उतलंघा न्यूज दिखाइए। जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जवाहर। देखो घटना दुर्घटना में जोन सरोकार करते आप सब वो झंडा सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला स्पष्ट बहुमत मिले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रात किन राजभवन पहुंच के राज्यपाल ला अपन इस्तीफा सौंप दिन है। ये मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि हमन ला 5 साल पहले प्रदेश के जनता जनादेश देरी से ओखर सम्मान करके हमन मन जनता के सेवा करे के पूरा प्रयास करें। अब वही जनता हमन ला विपक्ष में बैठे के जनादेश दे है और भारतीय जनता पार्टी ला बहुमत दे है, तो वो जनादेश के सम्मान हवे। उनकर से पूछेगी इसकी छत्तीसगढ़ियावाद ला लेकर के कांग्रेस सरकार है काम करी से छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला लेकर के, तो फिर हार के का कारण है। एक जवाब में मुख्यमंत्री के कहना रही से कि हार के कारण के भी समीक्षा करे जाही, वो बात के विषय है। लेकिन फिलहाल भाजपा ला जो जनादेश मिले है ओखर सम्मान करे के समय है। अभी समय में मोबाइल हटाओ यार। अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले तो जनादेश हमको मिला था। अरे भाई मोबाइल हटाओ ना, कौन है? सेवा हम लोगों ने जितना बन सका खराब कर रहे हैं यार दोस्त। मिला है, उसका हम सम्मान करते हैं और विपक्ष में है तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी। जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान, देखिए वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और सरगुजा क्षेत्र के वरिष्ठ महिला आदिवासी नेता रेणुका सिन्हा इधरी भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट ले चुनाव जीते में सफलता हासिल करे हैं। चुनाव के जीत के बाद पत्रकार मन ले चर्चा करत रेणुका सिन्हा की केंद्र में मोदी सरकार के कार्य योजना और कल्याणकारी योजना के सेती ही जनता भाजपा ला छत्तीसगढ़ में आशीर्वाद दे हवे। उनका कहना से कि आगे जैसे भी केंद्र सरकार उन्नत जिम्मेदारी दी है ओकरे अनुसार वह काम करही, कावर की अभी तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में उनकर जिम्मेदारी तय करे गए है। हालांकि राज्य सरकार में भी उनकर जिम्मेदारी हो सकत है, यही पाए कि उन्हें विधानसभा में चुनाव लड़ाई गई रही से। लेकिन अब फैसला केंद्र सरकार ला करना पड़ी या भाजपा के हाईकमान ला करना पड़ी कि रेणुका सिन्हा छत्तीसगढ़ में काम करी या फिर केंद्र सरकार में। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में और हमारे संगठन के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर जी, मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं के कुशल मार्गदर्शन में ये चुनाव हुआ। और आज केवल भरतपुर सोनहत क्षेत्र ही नहीं बल्कि मेरे संसदीय क्षेत्र और हमारे पूरे संभाग और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत मिलने जा रही है, एक बम्पर जीत हुई है। मैं इसका पूरा श्रेय मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता को दे रही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मोंगली विधानसभा सीट से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव का चुनाव जीतने के बाद कि कांग्रेस के 5 साल के कुशासन के से लोगों में छुटकारा पाए बर इंतजार करत रही है। यही पाए कि इधर के विधानसभा चुनाव में भाजपा ला भारी समर्थन मिले है। उनका कहना से कि चुनाव प्रचार के दौरान वह बार बार बात का कहत रही है कि इधर ही भाजपा की जीत एकदम निश्चित है। लेकिन उनकर बात ला कांग्रेस के सत्ताधारी दल के लोगों मन हंसी में उड़ावत रही है। फिर ऐसे बात नहीं है खबर की जनता है पहले ले भाजपा ला जिताए के मन बना चुके रही से। लोरमी की जनता ने भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मुझे दिया है। भारी बहुमत से मुझे चुनाव लोरमी की जनता जिता रही है। मैं लोरमी की जनता का कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतना सहयोग और आशीर्वाद लोरमी की जनता ने दिया है।
मैं कृतज्ञ हूँ, लोरमी की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है। राज्य के कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के लिए ये फैसला जनता ने लिया है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। उनका कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी है पूरा प्रदेश में जहाँ जहाँ भी विकास के काम रुके हुए हैं पूरा तेज गति से आगे बढ़ाई और जनता के समस्या के समाधान करे पर प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में इधरी भारतीय जनता पार्टी ला आदिवासी क्षेत्र में घलो भारी सफलता मिले है। ऐसे दंतेवाड़ा सीट ले भाजपा प्रत्याशी चैतराम अटामी 16,342 वोट से जीत हासिल करे हैं। बता दें कि पांचों विधानसभा चुनाव में घलो बस्तर क्षेत्र में 12 में से केवल एक सीट दंतेवाड़ा में ही भाजपा ला जीत हासिल हो रही से जिहाँ ले भीमा मंडावी विधायक बने रही। हालांकि बाद में नक्सली घटना में उनकर हत्या हो गई से इधर ही दंतेवाड़ा में भाजपा चैतराम अटामी ला उम्मीदवार बनाए रही से जो उनकी उन्हीं के गांव देहात के स्थानीय व्यक्ति हवे। जीत के बाद चैतराम अटामी हकीन की भाजपा सरकार की रीति नीति और कल्याणकारी योजना के स्थिति उनला जीत हासिल हो है। वह अब क्षेत्र के समस्या ला हल करे पर और यहाँ के विकास पर प्रयास करही। दंतेवाड़ा विधानसभा के दंतेवाड़ा के जिले के सभी आम मतदाताओं को और मेरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में कमल छाप पर बटन दबाकर मुझे विधायक जिताया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले से आप सब लोगों को बोला कि मैं भारी बहुमत से यहाँ जीतने वाला हूँ और मुझे जनता का प्यार मिला है। निश्चित रूप से मैं जनता के लिए काम उनका कहना से कि भाजपा सरकार में वह अपन क्षेत्र के हर समस्या ला उठाई और केंद्र और राज्य सरकार की मदद से समस्या ला हल करे पर प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर प्रवास के दौरान राजभवन पहुंची। बेरा में राजभवन में उनला गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, राज्यपाल के सचिव अमृत खलको समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारी बन मौजूद रही। यह मौका में उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ राजभवन परिसर में मौलश्री के पौधा घोरो लगाइन। बता दें कि उपराष्ट्रपति नवा रायपुर के हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होए पर यहाँ आए रही है। एक पहले उपराष्ट्रपति के मानव विमानतल पहुँचे के बेरा में राज्यपाल समेत उनका अधिकारी मन आत्मीय स्वागत करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कवर्धा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी मंडला जीत हासिल हुए है। ये मौका में काली परिणाम के घोषणा करेगी। विधानसभा क्षेत्र पंडरिया ले भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा ला करीबन 1.25 लाख वोट मिले हैं। उन्हें कवर्धा विधानसभा सीट ले भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा निर्वाचित हुए हैं। ये दोनों भाजपा के निर्वाचित विधायक मंडला पीठासीन अधिकारी और कलेक्टर जन्मेजय महोबे डहार ने प्रमाण पत्र देगी। ये मौका में पीठासीन अधिकारी डहार ने बताएगी कि पंडरिया के विजयी प्रत्याशी भावना बोहरा ला 1,20,847 वोट मिले। उन्हें उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी नीरू चंद्रवंशी ला 94,449 वोट मिले हैं। दूसर कोती कवर्धा विधानसभा सीट ले भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा ला 1,44,257 वोट मिले हैं। उनकर विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ला 1,04,665 वोट मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। इधर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला बस्तर के ज्यादातर सीट में जीत हासिल हुई है। बस्तर जिला के जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट विधानसभा सीट के मतगणना काली संपन्न होने के बाद
परिणाम की घोषणा करेगी। एमा 2 सीट में भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट में कांग्रेस के लोकेश्वर बघेल ला जीत हासिल हुई है। जगदलपुर से भाजपा प्रत्याशी किरण देव जीत के बाद कही कि उनका पार्टी की योजना और कार्यकर्ता मन के मेहनत से जनता आशीर्वाद दे हवे। एक स्थिति जौन भी जनता के आदेश है ओकर अनुसार बस्तर के विकास करे के प्रयास करे जाही। हमारे जगदलपुर विधानसभा के शुद्धिजनों का, सभी आदरणीय सम्माननीय मतदाता बंधुओं का, बहनों का, हमारे युवा साथियों का और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में। और निश्चित रूप से बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और 5 वर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी ने और जनता के हित में, क्योंकि ये सरकार तो मौन साधे हुई थी, विकास से कोई लेना देना नहीं था, विकास छू तक नहीं गया पूरे छत्तीसगढ़ में। बस्तर का भी बहुत बुरी दुर्दशा कर रखी थी। जनता ने इस बात को पहचाना है, जाना है और हमारे पूर्व में किए गए कार्यों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और पूरे देश में देखिए उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ उससे अछूता रहा है। कांग्रेस की सरकार 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को और जो हितग्राही है जिनको इस योजना का लाभ मिलना है उसको रोक के रखा था इन्होंने। और निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती थी। दूसर कोती बस्तर सीट से जीतने वाला प्रत्याशी विनायक गोयल के कहना रही कि उनका कार्यकर्ता मन लगातार 5 साल मेहनत करत रही है और जनता के हर समस्या के बीच में जाकर के ओकर समाधान करके प्रयास करें। यही पाए कि जनता है इधर भाजपा ला जीत के आशीर्वाद दे हवे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का मनोबल, आज मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, आज मैं विधायक नहीं हूँ, मगर एक एक में कार्यकर्ता वो विधायक है, क्योंकि इनके दम पर मैं जीता हूँ। जो जनता है उस जनता का मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ताकि आने वाले समय में जो भी विकास कार्य है, जो मैं हर पंचायत में, हर पोलिंग बूथ में जो वादा करके आया हूँ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार यहाँ पे बन रही है और साथ साथ में केंद्र में सरकार बनेगी तो डबल इंजन का सरकार रहेगा, तो निश्चित तौर पर 5 साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री आवास है, जो कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा था 1 लाख लोगों के परिवार का, उसको हर गरीब परिवार को हर मकान, पक्की मकान देने का जो हमने चुनाव में वादा किया था, चुनाव के समय साथ साथ में प्रधानमंत्री आवास जो नल जल योजना चल रहा है, हर व्यक्ति के हर घर में नल, जो गैस सिलेंडर की योजना है वो उसको भी घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता के बीच में इस सेवा का मेरे को एक बार मौका मिला है, उसको निभाने के लिए मैं प्रयास करूंगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि मैं विधायक नहीं हूँ, विधायक मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे जनता हैं। ये मुद्दा को लेकर जनता तक पहुँचूंगा तो आने वाला समय में इनकी जो जनता के ऊपर है, जनता जो भी करना चाहती मेरे ऊपर कि आपने ये काम करना है, ये रोड बनाना है, जो भी समस्या रहेगा उस समस्या से लोग तक जाके पहुँच के मैं समस्या हल करूँगा। वहीं कांग्रेस के लोकेश्वर बघेल के कहने से कि कांग्रेस के 5 साल के कामकाज में बस्तर क्षेत्र में ग्रामीण इलाका में आदिवासी मन के विकास पर जो काम करेगी से ओखर ही परिणाम के रूप में उन्ना जीत हासिल हुए है। पूर्व में भी हमारे कार्यकर्ता लोग अब तक प्रयास किए और इस परिस्थितियों में हम लोग बस्तर जिला में 1 सीट जो जीत हुआ, मैं कार्यकर्ता को श्रेय देता हूँ, कार्यकर्ता की मेहनत की श्रेय देता हूँ और पार्टी के जो हमारे जिम्मेदारी योजनाओं का जो हमारे क्षेत्र में जो अधिक से अधिक लाभ दिलाया था मेहनत करके उसका जीत। पीसीसी हेड पता नहीं कैसे आ रहे, लेकिन जितना चाहिए था जितने के लिए उन लोग को हम लोग टिकट दिए थे, लेकिन कैसे आ रहे उसका चिंतन करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं तो जितने का था और कार्यकर्ता चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन किस कारण से बाहर हुई चिंतन मनन करेंगे हम लोग। बस्तर जिला की निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करे में जनता और अधिकारी कर्मचारी मन के सहयोग पर धन्यवाद देवत कलेक्टर विजय दयाराम हकीहिन कि पूरा चुनाव की प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण रही से और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घलो कोनो भी किस्म के बड़ी घटना नहीं हुई। एकर ऊपर निर्वाचन आयोग घलो संतोष व्यक्त करे है। बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों का मतगणना प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारे तीनों नवनिर्वाचित विधायकों को भी आरओ अधिकारियों के माध्यम के द्वारा सर्टिफिकेट्स भी प्रदान कर दी गई है
पूरी प्रक्रिया जो है निर्विघ्न तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मतगणना की पूरी प्रक्रिया में हमने महिला कर्मचारियों का ड्यूटी लगाया था, तो अलग अलग चरणों में लगातार जो ट्रेनिंग जो दिया गया था, उस जो निर्देशों का पालन करने के लिए उनको बताया गया था, उसको उन्होंने संपूर्ण तरीके से पालन किया है। उसी का एक बहुत ही अच्छा परिणाम ये रहा कि बिना कोई दिक्कत का, बिना कोई मशक्क़त का हमारी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। मैं कोई भी टास्क जब सामने एक चुनौती के रूप में आती है तो प्लानिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लानिंग को क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से प्लानिंग करना, प्लानिंग करने के पश्चात उसको धरातल पे उतारने के लिए इम्प्लीमेंटेशन का पूरा मैकेनिज़्म को समझाना, और जो मेजर हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं उनके बीच में किस तरीके की जिम्मेदारी, किस तरीके से बांटने से काम आसानी से ख़त्म हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना बड़ी ज़रूरी है। तो मेरा फोकस पूरा उसी पे रहा कि किस अधिकारी को या फिर किस कर्मचारी को किस जिम्मेदारी देने से हमारा प्लानिंग अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। उसके आधार पर मैं समझता हूं कि अपना प्लानिंग ठीक रहा, इसलिए समय पे हम लोग पूरा प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। बस्तर में चुनाव परिणाम में 12 सीट में 7 सीट भाजपा ला मिले हैं, वहीं 4 सीट कांग्रेस ला मिले हैं। ये बदले हुए परिणाम के बाद अब जल्दी ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बने के लोगन मन ला इंतजार हवे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग जिला के पारंपरिक कांग्रेस के सीट में भी इधर के चुनाव में भाजपा ला भारी जीत हासिल हुई है। दुर्ग शहर में कांग्रेस के वर्तमान विधायक अरुण वोरा ला भाजपा के नव प्रत्याशी गजेंद्र यादव हरा दिन है। ये मौका में पत्रकार मन से गोट बात कर अरुण वोरा हकीन कि जनादेश जौन मिले है जनता डहार ले खुला स्वीकार करे में उनका कोई हर्जा नहीं है। खबर की 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जनता ला सरकार की योजना के लाभ मिले से, लेकिन एक बात भी यदि जनता कोनो दूसर विचार करके भाजपा ला जीत देवा है तो ओकरो भी सम्मान है, और इधर विपक्ष में बैठे पर कांग्रेस तैयार है। अरुण वोरा के कहना रही है कि कांग्रेस के भीतर जो भी अभी पराजय हो है ओखर हार के कारण के समीक्षा जल्दी ही करे जाही। पिछले 5 सालों में सरकार ने शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाया, और अभी जो जनादेश हमको मिला है उसको हम स्वीकार करते हैं। क्या कारण है इसकी समीक्षा हम 5 सब कुछ होना चाहिए, और मतदाता, मैं हमेशा कहा हूँ मतदाता हमारे भगवान है, और भगवान जो भी आशीर्वाद देते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। तो हमने ग्रहण किया, आगे हम आगे देखेंगे। बता दें कि दुर्ग जिला में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो भाजपा के रिकेश सेन से पराजित हो गए हैं। उन्हें पाटन सीट में मुख्यमंत्री ला बहुत कड़ा मुकाबले के बाद केवल 19,000 वोट से जीत हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रही समय प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर ई बेरा यही समय मुलाकात हुई, तब तक हमलो तो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।